और आइए अब देखेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट। भोपाल में 27 अगस्त को प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम। इंदौर जिला मुख्यालय पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्य अतिथि। विदिशा सीएम शिवराज ने किया बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे। बोले सर्वे के बाद नुकसान की भरपाई की जाएगी। राहत कार्य और शिविर लंबे समय तक चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के आफत के बीच राहत और बचाव कार्य जैसी तेजी से जारी। विदिशा में बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर, लोगों को निकाला जा रहा सुरक्षित बाहर। रेस्क्यू टीम के साथ नजर आ रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान। खुद सीएम को अपने बीच पाकर जनता खुश। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता में विश्वास पैदा करना है कि सरकार उनके साथ है। गुना में बाढ़ प्रभावितों के कैंप में बद इंतजामी निरीक्षण के दौरान नाराज हुए प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर। बिजली, पानी और खाने को लेकर अफसरों को लगाई फटकार। प्रद्युम्न सिंह ने किया बाढ़ प्रभावित बमहोरी हमीरपुर पंचायत के पाटी गांव का दौरा। सेमरा स्कूल कैंप में बाढ़ प्रभावितों से मिलकर की चर्चा। बाढ़ प्रभावित भैरूपुरा आदिवासी बस्ती का किया निरीक्षण। श्योपुर में बीते 2 दिनों से बढ़ रहा चंबल और पार्वती नदी का जलस्तर। नदी किनारे बसे 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुना में बारिश से मिली लोगों को राहत। देर रात 2 बजे खोला गया नेशनल हाईवे 46। पार्वती नदी उफान पर आने से रोका गया था ट्रैफिक। ग्वालियर में बारिश के मौसम में कोरोना के बाद डेंगू ने शुरू किया पैर पसारना। बारिश का पानी जमा होने से पनप रहा डेंगू का लार्वा। डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। कारम पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डैम में अभी गेट नहीं लगे थे, कारम को डैम कहना उचित नहीं। डिंडौरी में भारी बारिश के ठीक बाद पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। खाली बर्तन रखकर सड़क पर बैठे ग्रामीण। दतिया के भांडेर कस्बे में टौंस नदी में बहने वाले युवक पीयूष सेंगर का मिला शव। एसडीआरएफ की टीम कल से पहुंच नदी में युवक की कर रही थी तलाश। बाढ़, बारिश और बर्बादी पर सरकार का मिशन राहत। सीएम शिवराज ने की हाई लेवल मीटिंग। फसलों के नुकसान के आंकलन के दिए निर्देश। सीएम शिवराज ने की पीएम मोदी से बात। फोन पर प्रधानमंत्री से की चर्चा। बारिश और बाढ़ को लेकर की बातचीत। भोपाल में भारी बारिश के बाद नुकसान की तस्वीरें आई सामने। तेज बारिश से निचले इलाकों में लोगों के गिरे मकान। बैतूल में विकास के दावों के बीच बेबसी की तस्वीरें आई सामने। बैलगाड़ी से उफनती नदी पार करते दिखे लोग। घटना का वीडियो सामने आया। भोपाल के बैरसिया में पुलिया टूटने से लोग परेशान। डिलीवरी के लिए महिला को खाट पर ले जाना पड़ा। नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर मीनापुरा में टूटी पुलिया। आगर मालवा में पुल पार करते वक्त पलटा ट्रक। पुल पर पानी के बावजूद कर रहा था पार। कानड़ शाजापुर मार्ग पर गाजरिया के नजदीक हादसा। सिवनी में पेंच में आकर्षण का केंद्र बन रहा दुर्लभ काला तेंदुआ शावक। रात के अंधेरे में जंगल की सड़क पार करता दिखा तेंदुआ। हरदा के चारखेड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को जहरीले सांप ने डसा। स्टेशन के कैबिन में काटा था सांप। भोपाल में बारिश के बाद राजधानी भोपाल की उखड़ी सड़कें। सड़कों पर नजर आ रहे बड़े बड़े गड्ढे। आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी। विदिशा में बाढ़ के हालात में नहीं हुआ सुधार। बेतवा नदी के जलस्तर में मामूली कमी। अभी भी सड़क मार्ग चारों तरफ से बंद। विदिशा में नहीं उतरा बाढ़ का पानी। बेतवा के जलस्तर से आई मामूली कमी। चारों तरफ से बंद है सड़क मार्ग। मुरैना चंबल में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। निचले और डूबे क्षेत्रों से लोगों को पहुंचाया जा रहा सुरक्षित स्थान पर। खरगोन के बड़वा में नर्मदा नदी उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नर्मदा। सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम। खरगोन में ओंकारेश्वर बांध के 23 और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी उफान पर। शाम 5 बजे से प्रशासन ने आवागमन किया बंद। मंदसौर में थमा बारिश का दौर। पूरे जिले में पिछले 18 घंटों से नहीं हुई बारिश। चंबल नदी उफान पर। शाजापुर में बारिश थमने से मिली राहत। धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा जनजीवन।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मार्गों से आवागमन शुरू। श्योपुर में चंबल और पार्वती नदियों में उफान, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के घरों में भरा पानी, भीगकर खराब हुआ राशन और सामान। काली कमाई के किंग एआरटीओ संतोष पाल पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति, कांग्रेस बोली क्यों नहीं किया टर्मिनेट। डिंडौरी में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल, लोगों ने जिला अस्पताल में कराया उनको भर्ती। भोपाल के लक्ष्मी नारायण गल्ला मंडी तेल कारखाने में लगी आग, तेल निकालने के कारखाने और गोडाउन में लगी थी आग से लाखों का नुकसान। संतोष पाल करप्शन केस ने पकड़ा तूल, विधानसभा की पीएससी समिति की बैठक में मामला रखी कांग्रेस ने की संतोष पाल पर कार्रवाई की मांग। एमपी के कई जिलों में हुई भारी बारिश को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया ट्वीट, सर्वे का काम कर बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग, खाने पीने और रहने की व्यवस्था कराने की भी मांग। कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा दोनों हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुलाकात का दौर नेताओं में रहता है जारी। मंडला रूट शूट पद्धति, रोपे गए पौधे गुणवत्ताहीन, देरी से रोपण बनी वजह, करोड़ों के पौधे बेकार। इंदौर में राजू भदौरिया के जेल से निकलने पर भव्य जुलूस, बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, अपराधियों की सरपरस्ती। संतोष पाल के लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार, पार्टी बोली भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है सरकार, जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। मध्य प्रदेश में 22 दिन में 2 करोड़ मतदाताओं ने वोटर आईडी को आधार से किया लिंक, 1 अगस्त से चल रहा है अभियान। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल का आज 3रा दिन, सरकारी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा, 6% डीए बढ़ाने के बाद भी स्ट्राइक करने से सरकार नाराज। छावनी में तब्दील हुआ राजधानी, भाजपा के विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीजेपी के प्रदर्शन से जनता परेशान, प्रदर्शन के चलते जगह जगह लगे बैरिकेड्स, कई मार्गों को किया गया परिवर्तित। पीसीसी दफ्तर में मंत्री रविंद्र चौबे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ बेरोजगारों को प्रमित कर रही बीजेपी की हालत हल्ला बोलने की भी नहीं थी।